हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिलोसफी के क्वेश्चन बैंक, ठीक है, पूरे आपको 2020 से लेके जितना भी पूछा गया है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हम आपको कवर कराने वाला हूं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा ताकि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट को देखने को मिलने वाला। ठीक है, आप लोग अगर इस वीडियो को देख कर चले जाते हैं तो आप लोग 100% स्कोर फिलोसफी में आप लोग करने वाले हैं। ठीक है, दर्शन शास्त्र के आपको ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटने वाला। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ठीक है, देखिएगा इसमें से आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। पहले नंबर हम 60 ऑब्जेक्टिव इसमें से कराएंगे 2020 का। ठीक है, और आप लोगों को 3 से 4 सेकंड में प्रत्येक आंसर बताते चलना। ओके, कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर में करा है कि अनुभववाद के समर्थक कौन है। तो अनुभववाद के समर्थक कौन है, तो अनुभववाद के समर्थक है देकार्त है। कौन है, देकार्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 में करा है कि समीक्षावाद का समर्थक कौन है। तो समीक्षावाद के समर्थक कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो समीक्षावाद के समर्थक है कांट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संदेहवादी है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन संदेहवादी है, तो संदेहवादी जो है आपका देकार्त है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस सिद्धांत का यह मानना है कि वस्तु का अस्तित्व मानवीय मन से स्वतंत्र है, बताइएगा। निम्न में से किस सिद्धांत का यह मानना है कि वस्तु का अस्तित्व मानवीय मन से स्वतंत्र है, किसका मानना है, तो ये मानना है आपको द्वैतवाद का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है निम्न में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यक्ष जन्मजात नहीं होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से या निम्न में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यक्ष जन्मजात नहीं होता है, तो ये मानना है आपको लॉक का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है, बताइएगा। निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है, तो नास्तिक दर्शन आपका योग दर्शन, आपका नास्तिक दर्शन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर में। देखिएगा आप लोग 7 नंबर में क्या करा है, आप लोग सभी का देखते चलिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में कह रहा है कि शंकर के अनुसार सत चित आनंद कौन है, बताइएगा। शंकर के अनुसार सच चित आनंद कौन है, तो शंकर के अनुसार सच चित आनंद ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय के किस आधार पर किया गया, बताइएगा। तो यह किया गया आपको वेद में विश्वास करो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, बताइएगा। जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, तो आपको स्यादवाद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में कह रहा है कि सत्व और रज और तम गुण है, बताइएगा। सत्व रज और तम गुण है, किसका गुण है, तो ये आपको प्रकृति का गुण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि अरस्तु के द्वारा कितने प्रकार के कारणों को स्वीकार किया गया, बताइएगा। अरस्तु के द्वारा कितने प्रकार के कारणों को स्वीकार किया गया, तो ये किया गया 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है निम्न में से कौन तात्विक युक्ति के समर्थक है, बताइएगा। निम्न में से कौन तात्विक युक्ति के समर्थक है, कौन है, तो ये आपको देकार्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि निम्न में से किस युक्ति का कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के विचार से अनिवार्यता फलित होता है, बताइएगा। निम्न में से किसका युक्ति का कहना है, या निम्न में से किस युक्ति का कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के विचार से अनिवार्यता फलित होता है, बताइएगा। यह कहना है आपको तात्विक युक्ति का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर में कह रहा है कि गुणात्मक रूप से कारण है, बताइएगा। गुणात्मक रूप से कारण है तो किसका है, तो ये आपको पूर्ववर्ती का है, अनवधारी का है और नियत का, सभी का, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। 15 में कह रहा है किसने कहा कि नीति शास्त्र मानव आचरण का विज्ञान है, बताइएगा। किसने कहा कि नीति शास्त्र मानव आचरण का विज्ञान है, किसने कहा है, तो ये आपको कहा मैकेंजी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि न्याय दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए, बताइएगा। न्याय दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, तो ये आपको 4 प्रकार के किए गए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में क्या कह रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तन कौन है, बताइएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तन कौन है, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तन आपको कौन है, तो आपको महर्षि गौतम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे आप लोग 18 नंबर की ओर। कह रहा है कि गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के, बताइएगा। गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि कौन नास्तिक शिरोमणि कहलाता है, बताइएगा। कौन नास्तिक शिरोमणि कहलाता है, तो ये आपको बौद्ध दर्शन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
20 में करा है किसने गीता को अनासक्त योग कहा है, बताइएगा किसने गीता को अनासक्त योग कहा है। ये आपको किसने कहा, तो गांधी ने कहा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में करा है कि अनुपयुक्त नीति शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, बताइएगा अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम इसका हो जाएगा आपको व्यवहारिक नीति शास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है वो लोग आप लोग वीडियो को जरूर लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। ओके, 22 में करा है कि अंतर क्रियावाद का समर्थक कौन है, बताइएगा अंतर क्रियावाद का समर्थक कौन है, तो अंतर क्रियावाद का समर्थक देकार्त है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। आप लोग शुरू से अंत देखिए, सारे के सारे इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में करा है कि चिकित्सा नीति शास्त्र की प्रमुख समस्या क्या है, बताइएगा चिकित्सा नीति शास्त्र की प्रमुख समस्या क्या है, तो इसकी प्रमुख समस्या आपको है, देखिएगा इसमें से प्रमुख समस्या इसका भ्रूण हत्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भ्रूण हत्या, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 में करा कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से, बताइएगा दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो दर्शन की उत्पत्ति हुई आपको इसमें से दृश्य धातु से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 में करा कि सत्ता अनुभव मूलक है का सिद्धांत किसने दिया, बताइएगा सत्ता अनुभव मूलक है का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये आपको बर्कले ने दिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 में करा निम्न में से कौन चिंतक कारणता सिद्धांत से संबंधित है, बताइएगा निम्न में से कौन चिंतक कारणता सिद्धांत से संबंधित है, तो ये आपको मिल कहे थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 में करा अनुभववाद के समर्थक कौन है, बताइएगा अनुभववाद के समर्थक कौन है, तो आपको लॉक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जिन लोगों को अभी तक फिलोसफी नहीं पढ़े, ठीक है, या जिन लोग छात्रों स्टूडेंट फिलोसफी नहीं पढ़े तो उनके लिए हम आपको 1000 प्लस का सीरीज आपको ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं, ठीक है। मैराथन वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ बता दें कि फिलोसफी के चैप्टर वाइज भी आप लोगों को देखिए वीडियो वहाँ पर मिला हुआ हो, इसलिए उस चैप्टर वाइज भी आप लोग जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। आपको इससे बाहर एग्जाम में नहीं रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 कह रहा है कि अरस्तु के अनुसार कारण है, बताइएगा अरस्तु के अनुसार कारण क्या था, अरस्तु के अनुसार कारण है आपको आकारिक है, उपादान है और अंतिम है, सभी अरस्तु के अनुसार कारण है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 29 में करा निम्नलिखित में से किस युक्ति को कारणता मूलक युक्ति कहा जा सकता है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस युक्ति को कारणता मूलक युक्ति कहा जा सकता है, बताइएगा किसके अनुसार कहा जा सकता है, तो ये कहा जा सकता है नैतिक युक्ति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 में करा कि ज्ञान की प्राप्ति निगमनात्मक विधि से होती है, किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार, बताइएगा ज्ञान की प्राप्ति निगमनात्मक विधि से होती है, किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार है, तो ये किसके अनुसार है, तो ये आपको अनुभववाद के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 में करा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तन कौन है, बताइएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तन आपको कपिल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 में करा कि सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष है, बताइएगा सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष है, तो सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष आपको ज्ञाता है, अनेक है, चेतन है, सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में करा कि भारतीय दर्शन है, बताइएगा भारतीय दर्शन है, तो भारतीय दर्शन भौतिकवादी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 में करा कि जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, बताइएगा जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो आपको ऋषभ देव है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 में करा कि जैन दर्शन के अनुसार अनेकांतवाद है, बताइएगा जैन दर्शन के अनुसार अनेकांतवाद कौन है, तो ये आपको अनेकांतवाद है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तत्वमीमांसीय सिद्धांत, क्या हो जाएगा तत्वमीमांसीय सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 कह रहा है कि प्रैक्टिकल एथिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा प्रैक्टिकल एथिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रैक्टिकल एथिक्स के लेखक आपको पीटर सिंगर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि अप्लाइड नीति शास्त्र का एक शाखा है, बताइएगा अप्लाइड नीति शास्त्र एक शाखा है, बताइएगा किसका शाखा, तो ये आपको नीति शास्त्र की शाखा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि प्रदूषण की समस्या का संबंध है, प्रदूषण की समस्या का संबंध है, तो पर्यावरण नीति शास्त्र से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा सीधे 39 नंबर की ओर। 39 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन पुरुषार्थ है, बताइएगा निम्न में से कौन पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ आपका अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि प्रागुणिभविक ज्ञान संबंधित है, बताइएगा प्रागुणभिक ज्ञान संबंधित है, ये किनसे संबंधित है,
तो आपको अनुभव से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि समांतरवाद के समर्थन कौन है, बताइएगा समांतरवाद के समर्थक कौन है। तो इनके समर्थक आपको स्पिनोजा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि वस्तुवाद का आधार क्या है, बताइएगा वस्तुवाद का आधार क्या है। तो वस्तुवाद का आधार है सामान्य ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 से। 43 नंबर में कह रहा है कि वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है बल्कि ज्ञाता पर निर्भर करती है, यह विचार किसका है, बताइएगा वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं बल्कि ज्ञाता पर निर्भर करती है, यह विचार किसका है। यह विचार जो है ये विचार आपको अनुभववाद का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है नीति शास्त्र विज्ञान है, बताइएगा नीति शास्त्र विज्ञान है तो किसका, तो नैतिकता का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि इसमें से 45 में कह रहा है एन इंट्रोडक्शन टू इथिक्स के लेखक कौन है, बताइएगा एन इंट्रोडक्शन टू इथिक्स के लेखक कौन है। तो इनके लेखक आपको अमील है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन में दुख का कारण किस आर्य सत्य को बतलाया गया, बताइएगा बौद्ध दर्शन में दुख का कारण किस आर्य सत्य को बतलाया गया है। तो ये बतलाया गया आपको प्रथम को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि महावीर को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ, बताइएगा महावीर को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ। तो आपको पावापुरी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48। कह रहा है कि योग सूत्र किसने लिखा, बताइएगा योग सूत्र किसने लिखा, तो पतंजलि ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि महायान किस दर्शन से संबंधित है, बताइएगा महायान किस दर्शन से संबंधित है। तो महायान आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा बुद्ध के अनुसार कितने आर्य सत्य स्वीकृत है, बताइएगा बुद्ध के अनुसार कितने आर्य सत्य स्वीकृत है। तो बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य स्वीकृत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि ऋण शब्द का अर्थ होता है, बताइएगा ऋण शब्द का अर्थ क्या होता है, तो नैतिक दायित्व होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 में कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बताइएगा वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो वैशेषिक के दर्शन के प्रवर्तक आपको देखिएगा जैमिनी है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 कह रहा है कि अनुमान का तार्किक आधार क्या, बताइएगा अनुमान का तार्किक आधार क्या है। तो ये तार्किक आधार हेतु है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है, बताइएगा भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान क्या कहलाता है, तो प्रमाण कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा फिलॉसफी का अर्थ क्या, बताइएगा फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान के प्रति प्रेम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 56 नंबर की ओर 56 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि चित्त वृत्ति निरोध को कहते हैं, बताइएगा चित्त वृत्ति निरोध को क्या कहते हैं। तो चित्त वृत्ति निरोध को हम लोग योग कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि तत्व पूर्वक्रम अनुमान की परिभाषा दी गई, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, सांख्य द्वारा दिया गया है। 58 में कह रहा भारतीय दर्शन का कौन सा संप्रदाय अनुमान को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करता, बताइएगा भारतीय दर्शन का कौन सा संप्रदाय अनुमान को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 59 में कह रहा है कि ज्ञानेनात्र सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षनम प्रत्यक्ष की परिभाषा दी गई है, बताइएगा ये परिभाषा किससे दी गई है। तो ये दी गई आपको बौद्ध द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि बुद्ध के किस आर्य सत्य को मुक्ति का मार्ग वर्णित है, बताइएगा बुद्ध के किस आर्य सत्य में मुक्ति का मार्ग वर्णित है। तो वर्णित है आपको तृतीय में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा।